हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी पर। स्टार्ट करते हैं हमारे ओल्ड टॉपिक के साथ जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इसके प्रीवियस 4 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने वो 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने स्टडी की थी डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट पार्ट में था ये पार्टनरशिप डीड एंड इट्स मेन कंटेंट्स। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड एंड मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। हु मे बी ए पार्टनर इन ए फर्म, ये हमने डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस पार्ट में। एंड लास्ट हमारा टॉपिक था रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो कि हमने सेक्शन 9 to 17 में सीखा था। आज का हमारा जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे हिंदी में लाभ हानि नियोजन या वितरण खाते के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में ध्यान रखेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका मीनिंग है ये एक ऐसा अकाउंट है जो पार्टनर्स के बीच होने वाले प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब इस अकाउंट में आपको शो करना पड़ेगा कि पार्टनर के पास कितना प्रॉफिट आया इंडिविजुअल पार्टनर के पास और कितना लॉस उन्होंने बियर किया है। लेकिन प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले उन्हें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। वो एडजस्टमेंट भी आपको इसी अकाउंट में शो करने पड़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिमिलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है जो आपने फाइनल अकाउंट में सीखा था। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। एप्रोप्रिएशन वर्ड इसलिए जोड़ दिया गया यहाँ पर, एप्रोप्रिएशन से मीनिंग है बांटना, वितरण करना। क्या बांटना? प्रॉफिट बांटना। स्पेशली ये अकाउंट इन पार्टनरशिप में ही बनाया जाता है, साझेदारी में ही बनाया जाता है और स्पेशली पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे कि सिमिलर हम जैसा पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे उसी तरीके से हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इसका फॉर्मेट यहाँ पर दे रखा है। फॉर्मेट आज हम समझने की कोशिश करेंगे, देन फिर हम इसके प्रैक्टिकल भी लेंगे। तो पहले मैं कोशिश करूँगा कि आप इसका फॉर्मेट समझे। वैसे तो फॉर्मेट वगैरह कुछ नहीं होता, सब हमारी माइंड की एक कल्पना होती है। केवल हम अकाउंट के स्टूडेंट हैं इसलिए हमें इन अमाउंटों को फॉर्मेट में पुट करना पड़ता है। तो फॉर्मेट में देखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। फॉर द ईयर एंडिंग, जिस ईयर से स्टार्ट हुआ उसका जो एंडिंग है तभी आपको बनाया जाएगा। तो जनरली जो अकाउंट होते हैं वह ईयर एंडिंग पे बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 जनवरी से पार्टनर या 1 जनवरी पर उनके अकाउंटों की ओपनिंग होती है तो उनकी जो क्लोजिंग होगी अकाउंट्स की क्लोजिंग वो कब होगी? उसी ईयर के 31 दिसंबर पर। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। अच्छा, अगर 1 अप्रैल को ओपनिंग है तो इनकी जो क्लोजिंग होगी नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को होगी। तो हमारा जो क्लोजिंग डे होगा वो 31 मार्च होगा। दो तरीके के ईयर एंडिंग होते हैं नॉर्मली, एक 31 दिसंबर, एक 31 मार्च। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये हमारी हेडिंग है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर और 31 मार्च। ओपनिंग अगर 1 जनवरी को है तो ये अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे 31 दिसंबर को, और अगर ओपनिंग 1 अप्रैल को तो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हम 31 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। कॉलम के बारे में तो आपको पता ही होगा, 11th में आपने बेसिक पढ़ रखा है, फिर भी थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर में हम पूरी जानकारी लिखेंगे जिस संबंध में हमें कोई अमाउंट माइनस करना, किस वजह से हम माइनस कर रहे हैं। यहाँ पर हम उसे डेबिट के नाम से जानेंगे। डेबिट मतलब आप समझ लीजिए जैसे माइनस आइटम है, एंड क्रेडिट मतलब प्लस आइटम। तो जो भी प्लस आइटम होगी वो आपको क्रेडिट साइड में पुट करना है और जो माइनस आइटम आएगी वो आपको डेबिट साइड में पुट करना है। प्लस में से जब माइनस होगा तो वो ओवरऑल प्लस ही होगा। ठीक है, तो हम आगे सीखने की कोशिश करते ही है। तो डेबिट और क्रेडिट से जनरली आपको मीनिंग निकालना है। डेबिट मीन्स माइनस एंड क्रेडिट मीन्स प्लस। एक नॉर्मल पेपर पे भी हम हिसाब लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि हम अकाउंट के स्टूडेंट हैं तो इसलिए हमें फॉर्मेट बेस्ड प्रोग्राम यहाँ पर रखना पड़ता है। आपको फॉर्मेट में ही बनाना पड़ेगा। नाम है अकाउंट। कुछ क्वेश्चन आते हैं सर इसमें डेट का कॉलम नहीं होता है क्या? अगर जिस क्वेश्चनों में अगर डेट दे रखी हो तो आप डेट भी मेंशन कर सकते हैं। एक कॉलम डेट का डेबिट साइड में बढ़ जाएगा और एक कॉलम डेट का आपका क्रेडिट साइड में बढ़ जाएगा। वो जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो उस दौरान मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि डेट के कॉलम का किस तरीके से यूज़ करना है। पर अभी हम लोग ओनली ये समझ रहे हैं कि एक पार्टनरशिप में किस किस तरीके के एग्रीमेंट होते हैं और किन किन बातों को लेकर एग्रीमेंट होते हैं, उनका एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, उसको हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से उठाकर रखेंगे। ऐसी कौन सी आइटम है जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटर की जानी चाहिए, ऐसी कौन सी आइटम है जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटर नहीं की जानी चाहिए, वो सब आज हमें समझ में आ जाएगा इस लेक्चर में।
ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ों को बारीकी से समझिएगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया रहता है आप लोगों को कि पार्टनर है, जैसे एज्यूम कर लेते हैं हम ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म। ए और बी एक फर्म में पार्टनर है। उन्होंने कितनी कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की ये भी आपको दिया रहेगा, कितनी कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किए, कब से पार्टनर है, पूरा एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने काम कर रखा तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिया है। कौन पार्टनर सैलरी लेने का राइट्स रखता है, कौन पार्टनर कमीशन लेने का राइट्स रखता है, किस पार्टनर ने बिजनेस में लोन दिया है तो उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ये सब हम प्रीवियस टॉपिक में थ्योरिकल पार्ट में समझ चुके हैं, उसी को हम प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करेंगे। किन पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर मतलब वर्ष के दौरान ड्राइंग्स किए, मीन्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट विड्रॉ किया है, तो आपको मैंने समझाया था कि जो भी पार्टनर ड्राइंग्स करेगा उसे बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को क्वेश्चन में दिया होता है और क्वेश्चन से उठाकर हमें हमारे अकाउंट में पुट करना पड़ता है, वही हम समझने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होगा प्रैक्टिकल क्रेडिट साइड से। क्रेडिट मीन्स प्लस साइड से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया रहेगा कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, उस प्रॉफिट को हम नेट प्रॉफिट के नाम से ही जानेंगे। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट को क्लोज कर देते हैं उसे नेट प्रॉफिट को यहाँ पर हम ओपनिंग करेंगे तो बाई साइड से। क्रेडिट साइड को बाय नाम से जानते हैं। इन CBSE आप बाय वर्ड का यूज़ ना भी करें तो चलेगा, इधर टू वर्ड का यूज़ नहीं भी करें तो चलेगा, नॉर्मली आप नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। तो जो प्रॉफिट हुआ है हमें ड्यूरिंग द ईयर उसकी स्टार्ट करते हैं हम नेट प्रॉफिट से। कहीं जगह आपको बाय बैलेंस BD के नाम से भी लिखा जा सकता है, तो आप नेट प्रॉफिट का भी यूज़ कर सकते हैं और लिखा हुआ यहाँ पर आप बाय बैलेंस BD का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो प्रॉफिट से आपको स्टार्ट करना, वेरी सिंपल। इसका मतलब अभी आप प्लस में मतलब जो प्रॉफिट है वो इन हैंड आपके पास है, तो जाहिर सी बात है हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, क्रेडिट साइड से करेंगे। क्लियर सभी को? किस नाम से, नेट प्रॉफिट या बैलेंस BD के नाम से, मतलब अभी हम प्लस में। ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है कि सर ये जो प्रॉफिट हुआ, आपने बोला था कि ये पार्टनर जो होते हैं ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन इस प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते बिकॉज इस प्रॉफिट में से उन्हें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। अब बात आती है सर ये एडजस्टमेंट क्या होता है। एडजस्टमेंट का मतलब होता है वह बातें जो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी आइटम जिन्हें माइनस करना है तो माइनस कर दे और जिसे इस प्रॉफिट में प्लस करना है तो प्लस कर दे। फिर उसके बाद लास्ट में जो प्रॉफिट हमारे पास बचेगा वो नेट प्रॉफिट हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसको कि हम आपस में शेयर कर सकते हैं, ऐसे प्रॉफिट को हम डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तो नेट प्रॉफिट या बैलेंस BD से आप स्टार्ट करेंगे। अब बात ये आती है, जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी में समझा था कि हर पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है कैपिटल। क्या इन्वेस्ट करता है? कैपिटल। और अगर उन्होंने डीड प्रिपेयर कर रखी, डीड पार्टनरशिप डीड अगर उन्होंने प्रिपेयर कर रखी है और एग्रीमेंट में ये बात कर रखी है कि हमें कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चाहिए, कितना चाहिए इस पर एग्रीमेंट उन्होंने रेट भी डिसाइड कर रखी होगी, तो कैपिटल के ऊपर उन्हें क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? ये इंटरेस्ट। अच्छा, अब इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा कहाँ से? प्रॉफिट में से मिलेगा। किस में से मिलेगा इंटरेस्ट उन्हें? प्रॉफिट में से मिलेगा। तो प्रॉफिट जब आपका प्लस का आइटम है तो जब प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट पे कर लोगे या अपने आप को इंटरेस्ट ले लेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा तो इस इंटरेस्ट को हमें अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा। मीन्स किस साइड में लिखना पड़ेगा? हमें डेबिट साइड में। किस नाम से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट इंटरेस्ट होगा ये अकॉर्डिंग टू डेट आपके क्वेश्चन में दिया होगा। 5%, 10%, 8%, 7%, कुछ भी हो सकता है वो। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अभी ओनली हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? फॉर्मेट समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्ट होगा, जितने भी पार्टनर होंगे, जैसे अभी हमने एज्यूम किया है कि यहाँ पर हमारे पास पार्टनर कौन कौन है? A एंड B। तो A को भी इंटरेस्ट मिलेगा, B को भी मिलेगा और दोनों प्लस करके अपनी फाइनल अमाउंट किस साइड लिख लेंगे? अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेंगे। क्लियर है सभी को? तो आज हमें समझ में आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है, पार्टनर का नहीं होता। पार्टनर की तो इनकम होती है भैया, बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है। इसलिए तो हम इसे किस साइड में लिख रहे हैं? डेबिट साइड मीन्स माइनस कर रहे हैं। इससे क्लियर हो गया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस या एक्सपेंसेस ऑफ फर्म। नेक्स्ट हमने फिर बात की थी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर को सैलरी भी मिलना चाहिए, लेकिन सैलरी कब मिलेगी? जब उन्होंने डीड प्रिपेयर करी। और डीड में ये पॉइंट मेंशन कर रखा है कि किसी पार्टनर को उसके वर्क के बदले में या उसके मैनेजमेंट के बदले में सैलरी दी जानी चाहिए। अब सैलरी दी जानी चाहिए तो सैलरी कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को तो देगा नहीं,
सैलरी कौन देगा? बिजनेस देगा ना अपने प्रॉफिट में से। सैलरी कौन देगा? बिजनेस अपने प्रॉफिट में से देगा। किसे देगा? पार्टनर को। अब पार्टनर को दोगे तो पार्टनर के लिए तो इनकम है, बट बिजनेस के लिए क्या है? ये एक्सपेंसेस। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम बना रहे हैं वो पार्टनर के व्यू से नहीं बना रहे हैं। किसके व्यू से बना रहे हैं? बिजनेस के व्यू से। बिजनेस एक नेचुरल पर्सन ना होते हुए फिक्टिटियस पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, बट फिर भी हम मानेंगे कि ये भाई अकाउंट जो प्रिपेयर कर रहा है कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस का एक्सपेंसेस है सैलरी, इसलिए सैलरी को भी सिमिलर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ही हम ट्रीट करेंगे। मतलब ये हमारे मेन प्रॉफिट में से सैलरी क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी। अच्छा, सैलरी अगर एक पार्टनर को मिल रही है, सैलरी अगर एक पार्टनर को मिल रही है तो ये माइनस होगी, और अगर दो पार्टनर को मिल रही है तो दोनों पार्टनरों की जो सैलरी है वो फाइनली क्या हो जाएगी? यहाँ माइनस हो जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। फिर अकॉर्डिंग टू इट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई एक पार्टनर अच्छा वर्क कर रहा है, उसको कमीशन दिया जाना चाहिए। कितना कमीशन दिया जाना चाहिए? क्वेश्चन में दिया होगा आप लोगों को। तो कमीशन कौन देगा? बिजनेस देगा। अब बिजनेस देगा तो कमीशन भी बिजनेस का क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस। देखिए कमीशन आ गया है। जिस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी हमारे एक्सपेंसेस है, बिजनेस के एक्सपेंसेस है, उसी तरीके से कमीशन भी बिजनेस का क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। तो इसे भी हम डेबिट साइड में ट्रीट करेंगे। बच्चों को तो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, सर बहुत इजी है ये अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करें, बाई साइड में क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं, और सभी तो एक्सपेंसेस बता रहे हैं आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लिखना है, सैलरी डेबिट में लिखना है, कमीशन डेबिट में लिखना हुआ। बहुत सिंपल है सर, कर सकते हैं हम। अकाउंट नहीं बनाए तो भी कर सकते हो आप तो, लेकिन आप तो अकाउंट के स्टूडेंट है ना। तो अकाउंट के स्टूडेंट है तो आपको प्रॉपरली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। कॉलम में आपको जो अमाउंट जहाँ पुट करनी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, वहाँ पुट करनी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कोई पार्टनर जो सक्षम होता है, कैपेबल होता है, वो फर्म को, बिजनेस को जरूरत पड़ने पर लोन भी दे सकता है। अब लोन देगा तो कोई ऐसा तो लोन देगा नहीं, वो क्या लेगा बदले में? इंटरेस्ट लेगा। अब इंटरेस्ट कौन देगा? बिजनेस देगा। अब बिजनेस जब उसे इंटरेस्ट दे रहा तो बिजनेस के लिए क्या हुआ भैया? ये एक्सपेंसेस हुआ ना। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर ने क्या दिया है? लोन। इसको तो भूल जाओ, जो दिया ना पार्टनर ने उसको बाद में मिलेगा। वो एक साल के प्रॉफिट में से हम उसे उसका कैपिटल और लोन रिटर्न नहीं कर सकते हैं, वो तो बिजनेस में इन्वेस्ट हो गया। हम जो हर साल दे सकते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं भैया ना। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर वो उसने लोन दिया वो भी तो वापस करना, तो भैया एकदम से वापस थोड़ी ना होगा। एक साल में इतना प्रॉफिट थोड़ी ना हो जाए कि 1 लाख में से उसका 10 लाख का लोन हम वापस कर दें। ऐसा कर सकते हैं क्या? हम नहीं। तो लोन के लिए हम लोन अकाउंट सेपरेटली बनाएंगे। कैपिटल के लिए भी हम लोग कैपिटल अकाउंट सेपरेटली बनाएंगे। अभी हम सिर्फ रेवेन्यू आइटम की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू आइटम इज डेट आइटम विच इज कम इन बिजनेस एंड आउट ऑफ फ्रॉम बिजनेस रेगुलरली, जो कि बिजनेस में आती है और बिजनेस से जाती है। ऐसी रेवेन्यू आइटम होती है ड्यूरिंग द ईयर। तो रेवेन्यू आइटम की हम जो बात कर रहे हो कौन सी आइटम हो गई आपकी? इंटरेस्ट। क्लियर है? तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी आपको पार्टनर को देना है। आपको बोले तो बिजनेस पार्टनर को पे करेगा तो बिजनेस का एक्सपेंसेस है, इसलिए डेबिट किया जाए। क्लियर सभी को? चलिए लास्ट हम समझने की कोशिश करते हैं ड्राइंग्स। अब आप लोगों को पता है ना ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स आप लोगों को समझाया था मैंने भाई, ड्राइंग्स क्या होता है 11th में भी आपने बेसिक में समझा है। ड्राइंग्स वो नहीं पेंटिंग करने वाला ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स विच डेट अमाउंट विच इज विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज बाय पार्टनर। ऐसी अमाउंट जो पार्टनर ने अपने खुद के यूज के लिए बिजनेस से क्या कर रखी है? विड्रॉ कर रखी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड ड्राइंग। अब ड्राइंग की है तो फ्री में तो ड्राइंग करेगा नहीं भैया। बिजनेस यहाँ पर क्या बोलेगा? अभी तक तो मैं कैपिटल पे इंटरेस्ट देता था, लोन पे भी इंटरेस्ट देता था, पर आप ड्राइंग कर रहे तो मैं आप इससे इंटरेस्ट लूंगा भैया, ड्राइंग पर इंटरेस्ट लूंगा, है ना। तो अब बिजनेस जब इंटरेस्ट लेगा, अभी तक दे रहा था तो उसका एक्सपेंसेस था, अब इंटरेस्ट लिया ड्राइंग पर तो उसकी तो इनकम हो गई ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम ऑफ द फर्म या इनकम ऑफ द बिजनेस। ये इनकम है इसलिए हम क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, मीन्स हम प्लस कर रहे हैं। तो देखिए कौन कौन सी दो इनकम हो गई? एक तो ईयरली प्रॉफिट बिजनेस का इनकम हो गया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की क्या हो गई? इनकम। तो हमारे पास दो इनकम दिख रही है बच्चों यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकंड। इनकम क्या होगी आपकी? प्लस। इनकम क्या हो गई? प्लस। और इस टोटल इनकम में से जितने भी एक्सपेंसेस है बिजनेस के वो हम सब क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। हमारी लैंग्वेज में, अकाउंट की लैंग्वेज में क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे, मीन्स माइनस कर देंगे। तो क्या क्या माइनस करना है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन। इन दोनों इनकम में से, टोटल में से इन चारों को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देन हमारे पास जो प्रॉफिट बच जाएगा, बैलेंस
और ऐसे प्रॉफिट को कहा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। क्या कहा जाता है? डिविजिबल प्रॉफिट। ये बैलेंस है हमारे पास। बैलेंस कैसे बच्चा? क्रेडिट को हमने प्लस किया है और उसमें से इन चारों आइटम को क्या कर दिया हमने? डेबिट मीन्स माइनस कर दिया। तो जो बैलेंस है वही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा। और इस प्रॉफिट को हम किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर के बीच में। जब हम इसके बाद जो अकाउंट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, उसमें ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा वो भी मैं आपको ठीक से समझाऊंगा, लेकिन अभी हमारे ऊपर फोकस किसके ऊपर करना है हमें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके व्यू से बनता है? बिजनेस के व्यू से बनता है। बिजनेस की इनकम हम क्या करेंगे? क्रेडिट, और एक्सपेंसेस क्या करेंगे हम? डेबिट। क्रेडिट में से डेबिट के आइटम को माइनस करेंगे, जो बैलेंस होगा वही डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। जैसे यहाँ एज्यूम कर रखा था हमने ए एंड बी, तो जो भी प्रॉफिट यहाँ पर बैलेंस के तौर पे बचेगा वो ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर क्वेश्चन बनता कैसे करेंगे, अब ये मैं नहीं बताऊंगा अभी, आपको पहले बता चुका हूं मैं। अकॉर्डिंग टू डिड, जो भी डिड बना रखी होगी, जो भी उन्होंने रेशियो उसमें डिक्लेयर कर रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और अब मैं बताऊंगा आप लोगों को डायरेक्ट प्रैक्टिकल में। तो आई थिंक ये आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, जिसमें कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ सीखा है कि हमें स्टार्ट करना है नेट प्रॉफिट से, हम बैलेंस बीडी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों सेम है ये। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम होती है, इन दोनों को हमें प्लस करना है। एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। और बैलेंस प्रॉफिट को हम आपस में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन लिखना यहीं पर है आपको, ताकि इस साइड का टोटल और इस साइड का जो टोटल है वो इक्वल हो जाए। ये तो पता ही होगा आपको, बिल्कुल सिंपल कि साथ में लिखना पड़ता है हमें। दोनों साइड का टोटल क्या होता है अपना? सिमिलर होता है। क्लियर सभी को? कुछ आइटम ऐसी होती है जो इस अकाउंट में नहीं आएगी, जो बच्चे नोट डाउन करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। कैपिटल इस अकाउंट में नहीं आएगी भैया, उसके ऊपर क्या आता है? इंटरेस्ट। लोन इस अकाउंट में नहीं आएगा, इसके ऊपर क्या आता है? इंटरेस्ट। ड्राइंग से इस अकाउंट में नहीं आएगा, इसके ऊपर क्या आता है? इंटरेस्ट। हाँ, एक चीज़ और क्वेश्चन में दी हो सकती है आपको, सेल्स। सेल्स के ऊपर हम कमीशन कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? कमीशन। इसका मतलब सेल्स भी नहीं आएगा, बट उसके ऊपर क्या आएगा? कमीशन। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके प्रैक्टिकल क्लियर करेंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।